हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कहानी पे, जिसे सुनकर कुछ लोगों को जलन होने वाली है, कुछ लोग मुझसे नफरत करेंगे और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि यार रानी ऐसा थोड़ा होता है। लेकिन भाई हम तो आपको वही दिखाएंगे ना जो कि हकीकत है, क्योंकि ये है द रानी रैंचो शो, जहाँ पर बात हवाओं पे नहीं फैक्ट्स पे होती है। और आज का शो तो और भी ज्यादा धमाकेदार और मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि भारत इन 10 सालों में कितना बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज दुनिया ये महसूस कर रही है कि इंडिया मीन्स बिजनेस। Analysts expect India to retain its position as the world's fastest growing major economy this year. India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically. I think India has more promise than any large country in the world. तो रैंचो पहले बात करते हैं भारत की गरीबी के बारे में। अभी भी कुछ लोगों को लगता है रैंचो कि भारत बहुत ज्यादा गरीब है, तो भाई मैं उनको बता दूं कि 2014 में भारत की गरीबी दर 29.17% थी, जो कि अभी घटकर 11.28% तक हो चुकी है। यानी कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर निकल चुके हैं। अरे वाह, मतलब अब इंडिया गरीब देश नहीं बल्कि उभरती हुई महाशक्ति बन चुका है। अरे बिल्कुल रैंचो, गरीबों को सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत फायदा मिल रहा है। उनकी आय बढ़ चुकी है, रोजगार के अवसर भी बढ़ चुके हैं और सरकारी योजनाओं का सीधा फायदा उनको मिलने लगा है। तो अब रोने वालों को नए डायलॉग होने चाहिए। गरीबी चली गई, अब हम क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं रैंचो, और अब मैं तेको बताती हूँ कि कैसे भारत बिजनेस और आईपीओ का किंग बन चुका है। भारत अब सिर्फ आईटी नहीं बल्कि बिजनेस का भी सुपर पावर बन चुका है। पेंटोमैथ की एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें रैंचो, तो भारत का आईपीओ एक विश्व नेता के रूप में उभर रहा है, जो कि अमेरिका से 2 गुना और यूरोप से 2.5 गुना आईपीओ की मेजबानी कर रहा है। रैंचो 2014 में औसत आईपीओ 240 करोड़ था, लेकिन आज वो बढ़कर 1767 करोड़ हो चुका है, यानी कि 7% ग्रोथ हुआ है। 2024 के पहले 11 महीनों में 76 कंपनियों ने 1.3 ट्रिलियन रुपए जुटाए थे, लेकिन पेंटोमैथ की रिपोर्ट 2025 में 2 ट्रिलियन रुपए से भी अधिक आईपीओ जुटाने की भविष्यवाणी करती है। अरे वाह रानी, ये तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। इसका सीधा फायदा छोटे इन्वेस्टर्स और युवाओं को होगा और बिजनेस के नए अवसर भी बनेंगे और नई नौकरियां भी पैदा होंगी। तीसरा पॉइंट है रैंचो, ट्रांसपोर्ट और एविएशन में बड़ा बदलाव। 2014 में हम एविएशन सेक्टर में काफी कमजोर थे, लेकिन अब हम पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हवाई बाजार बन चुके हैं। मतलब अब इंडियन रेलवे की खिड़की से टिकट कम और फ्लाइट ज्यादा बुक कर रहे हैं लोग। बिल्कुल रैंचो, 2014 में हवाई यात्रियों की संख्या 6 करोड़ थी, जो कि अभी बढ़कर 15 करोड़ हो चुकी है। और इसका सीधा फायदा ये हो रहा है कि हवाई यात्रा बहुत सस्ती हो गई है और अब हर आम आदमी हवाई यात्रा में सफर कर सकता है। मतलब अब ट्रेन छूट जाएगी से फ्लाइट पकड़ने का जमाना आ गया रानी। और तो और रैंचो, रेलवे में मैक्सिमम इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और बुलेट ट्रेन भी आ रही है, जिससे ट्रेवल सस्ता और फास्ट होगा। वाह रानी, बुलेट ट्रेन, अब तो मजा ही आ जाएगा। बदलाव की कड़ी में आगे बढ़ते हैं रैंचो, और अब बात करते हैं कि गांव-गांव में कैसे इंटरनेट का जलवा बढ़ रहा है। 2014 में सिर्फ 25 करोड़ इंटरनेट यूजर थे रैंचो, लेकिन अभी वो बढ़कर 85 करोड़ के पार हो चुकी है। हाँ रानी, मैंने भी देखा है, अब गांव में भी फेक टैक्सी चलने लगी है। मतलब अब गांव में भी यूट्यूब और नेटफ्लिक्स देख रहे हैं लोग। अरे बिल्कुल देख रहे हैं रैंचो, गांव में तो इंटरनेट यूजर की संख्या 4 करोड़ से बढ़कर 55 करोड़ तक हो चुकी है। इससे ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल पेमेंट और साथ ही साथ बिजनेस के मौके भी बढ़ रहे हैं। हाँ रानी, लोग अब गांव में यूपीआई का इस्तेमाल करने लग गए हैं। भारत के बदलाव के सफर में आगे बढ़े रैंचो, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने 3.32 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा था। 2024 तक सरकार ने 3.21 करोड़ घरों की मंजूरी दे दी थी और अब तक 2.67 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। मतलब रानी, रोटी, कपड़ा और मकान का सपना पूरा हो रहा है। बिल्कुल पूरा हुआ है रैंचो। अब कोई भी परिवार बारिश में और ठंड में ठिठुरने को मजबूर नहीं है, सबके पास अपना खुद का एक छत है। इसी प्रकार अगर बात करें ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र के बारे में रैंचो, तो भारत में यात्री वाहनों की जो बिक्री है वो ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। 2023 में वार्षिक कार बिक्री 4.1 मिलियन यूनिट थी, जो कि एक दशक पहले 2.5 से 2.8 मिलियन थी। इसी तरह 2 पहिया वाहनों की भी बिक्री बढ़ी है रानी, जो 2010 में 15 मिलियन यूनिट थी, अब वो बढ़ के 21 मिलियन यूनिट हो गई है। तो भाई भारत तो बदल चुका है। इसका सीधा फायदा हर वर्ग के लोगों को हो रहा है, फिर चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या फिर युवा। और जो लोग अभी भी रोते हैं कि कुछ नहीं बदला, उनसे कहना चाहूंगा, भाई डेटा देखो फिर बोलो। तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और भारत की तरक्की को सेलिब्रेट करो।
और अगर आगे से कोई कहे कि अभी तक भारत में कुछ नहीं बदला तो उनको जरा ये वीडियो भेज देना। मिलते हैं तब